कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। सुबह से लेकर अब तक वो यहोवा सभा हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर बनकर हमारे साथ रहा और उसने दिन भर हमारी सुधि ली और इस समय तक उसने हमारे प्राणों को संभाले रखा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए अच्छी और बुरी सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आज आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो प्रभु का आप धन्यवाद दें, लेकिन अगर आपके जीवन में शत्रु आपको कमज़ोर करने का प्रयत्न कर रहा है, आपके विचारों को कमज़ोर कर रहा है, आपके फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल एरियाज़ में अगर वो घात करके बैठा हुआ है, फिर भी आपको और मुझे प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए प्रभु का धन्यवाद मत दे। वो मनुष्य नहीं है कि आप उसको लालच दे सके। आमीन। वो मनुष्य नहीं है जिसको आप बरगला सके। वो स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। हालेलुया। और ऐसे महान परमेश्वर ने पहले आपसे और मुझसे प्रेम किया है और हम प्रभु का धन्यवाद दे कि उसका प्रेम बदलता नहीं है। हालेलुया। एक गीत हम लोग गाते हैं, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू यही है ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। हमको प्रभु के प्रेम में अपने आप को डुबोने की जरूरत है। आमीन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर का जो प्रेम जो उसने हमारे प्रति दिखाया है, हमें उसी प्रेम को लेकर संसार पर प्रकट करने के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। और आज फिर एक बार उसी प्रेम का संदेश लेकर प्रभु ने मुझे यहाँ आपके मध्य में भेजा है ताकि मैं इस माध्यम के द्वारा, इस यूट्यूब के चैनल के द्वारा आप तक परमेश्वर का संदेश पहुँचा सकूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। सुबह जब हमने आज के दिन में अपने कॉन्शियस में जब हम अपने बिछौने से बाहर आए, परमेश्वर ने उस समय से लेकर इस वचन के सुनने के समय तक हमारी सुरक्षा और मदद की है। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है और वचन को हमें सिखाने के लिए वो तत्पर है। और मेरा विश्वास है आप सब अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आईपैड, आईफोन, जो कुछ भी आपके पास है वो सब लेकर, सबसे इम्पोर्टेंट पवित्र शास्त्र आपके पास है, सब मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और आज फिर एक बार कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है और मेरा विश्वास है पिछले दिनों में हम जो भी सीख रहे हैं परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीष दे रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार उस विषय को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है प्रियो। और आज हम इससे पहले कि परमेश्वर के स्वर्ग की बातों को परमेश्वर हम पर प्रकट करे, उस प्रकाशन की बातों को हम रिसीव करें, इससे पहले हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 99 उसके 5 से लेकर तो 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 99 वर्सेस 5 to 9 वी आर गोइंग टू रीड टुगेदर। आमीन। हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर ऊंची आवाज से हम परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करेंगे। आमीन। भजन संहिता उसका 99 अध्याय उसके 5 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। सब मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। यहोवा, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसकी चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर की सराहना करने
परमेश्वर की सराहना करने के विषय में पवित्र शास्त्र हमें आज्ञा देता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर की सराहना करते हैं? हालेलुया। कई लोग हैं जो अपने जीवन के व्यस्तता में परमेश्वर का गुणानुवाद करना, उसकी स्तुति और प्रशंसा करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आज आप ऐसे भीड़ का हिस्सा हैं और मेरी वाणी को सुन रहे हैं जो प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं प्रियो। वचन कहता है यहोवा को सराहो, हालेलुया, और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और इसीलिए वो कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। हालेलुया। जब हम पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो उसके चरणों में दंडवत करना हमारे लिए बहुत सरल और आसान हो जाता है। आमीन। आगे वचन कहता है उसने याजकों में से मूसा और हारून, हम सब जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट मोसेस एंड आरोन, और उसकी प्रार्थना करने वाले में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे, वह उनकी सुन लेता था। अगर मूसा का, हारून का और शमूएल का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है तो यकीन माने जब आप उसको पुकारते हैं तो वह आपकी भी सुनता है, जैसे वो मूसा, हारून और शमूएल की सुना करता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी न बदलने वाला, कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। कई बार हमको ऐसा लगता है हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इतने बार प्रभु से प्रार्थनाओं को, विनतियों को कर रहे हैं, पर प्रभु का ध्यान ही नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान ही नहीं करता है। लेकिन यकीन मानिए इस संसार में अगर परमेश्वर का ध्यान किसी की ओर है तो वो आप है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो विश्वास करें वो आपकी सुनता है। आमीन। आगे वचन कहता है वह बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बात करता है। मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसके मार्गों पर, उसके वचनों पर चलने लगेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर की साफ आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। हालेलुया। हमको लगता है प्रभु का हमारी ओर ध्यान नहीं है, प्रभु हमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमसे बातचीत नहीं करता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। बट यकीन मानिए जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का, छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करने लग जाएंगे, परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों से आपको भरकर चला जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह का कि आज हम जो नई वाचा की जाती है, परमेश्वर हमारे कामों का हमसे बदला नहीं लेता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु को इसलिए सहा ताकि मैं और आप हमेशा के लिए पापों श्रापों से छुटकारा पा सके। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल कर रखा है। आज वो हमारा बदला नहीं लेता, परंतु हमारा बदला लेने वाले शत्रु के ऊपर वो आग के अंगारे को उंडेलता है। हालेलुया। आमीन। उसका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन हमको उसके अनुग्रह में बने रहना ज़रूरी होता है। कई लोग अनुग्रह का अनड्यू एडवांटेज उठा लेते हैं। आमीन। बट अनुग्रह में बने रहेंगे, परमेश्वर की आशीषों से आप मालामाल होते चले जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया। अगर आप 5 वचन और 10 वचन दोनों पढ़ेंगे ना, ऑलमोस्ट सेम है। 5वां वचन कहता है हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, 9वां वचन जो है, 9 और 5 सेम है। 9वां वचन का पहला सेंटेंस भी कहता है हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु तू मुझे 2-2 बार क्यों एक ही शब्द बता रहा है, एक ही वचन बता रहा है? परमेश्वर ने कहा क्योंकि तू मेरी सराहना करना भूल गया है। तुझे अपने आप को इस संसार की होड़ में ऊपर बनाए रखने के लिए तू इतना व्यस्त हो गया है कि तूने मेरा गुणानुवाद, मेरी स्तुति और मेरी प्रशंसा करना छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे आज इन वचनों को पढ़ते समय, सुबह के समय में रिमाइंडर कराया कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तू मेरी सराहना करे। हालेलुया। और मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर यीशु नासरी से सराहनीय इस पृथ्वी पर, उस स्वर्ग में और उस अधोलोक में कोई भी नहीं है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए तो दुष्टात्मा यीशु के नाम से थरथराती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो
अगम्य ज्योति का अद्भुत महान परमेश्वर है, सनातन काल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो भी यीशु नासरी का आदर करते हैं। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। प्रियो, ये वचन है जो हम रोज़ पढ़ते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम कुछ और बातों को सीखेंगे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी कृपा और तेरी करुणा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होती चली जाती है राजा। इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे लिए संसार से अलग किया है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जीवन में आए हुए उन सारे तूफानों के लिए प्रभु जो शत्रु की और हमारे पर ढकेले गए, और हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं उन सभी तूफानों से बचाकर तूने हमें सुरक्षित स्थान पर लेकर आया राजा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। उनमें से हर एक भाई हर एक बहन को नाम बनाम आशीष दे राजा, जिन्होंने हमारा नाम लेकर हमारे परिवार हमारी सेवकाई के लिए विशेष प्रार्थना की है राजा। तो उनके जब धान्य भंडारों को भर दे और उनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने देना राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे उन भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक पहुँचाई गई है राजा। प्रभु उनमें से हर एक को तू आशीष दे। और प्रभु परमेश्वर पिता, उनके आने वाले समय में वे तेरे मंदिर के पवित्र पात्र बनकर तेरे गवाही को आदर के साथ लोगों तक पहुंचाने वाली जाति हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु, आज जो वचन तू हमें बांटने आया है राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जिस योग्य हम नहीं थे उस योग्यता से बढ़कर तूने हमें आशीषित रखा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रवीणता से हमें तैयार कर दो, ताकि तेरे वचन जो हम दिन प्रतिदिन सुनते हैं राजा, वो हमारे जीवन के लिए और हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर और लाभ का कारण होने पाए राजा। जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की हमें क्षमा कर राजा। प्रभु, फिर एक बार नई सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। तेरे वचन को सुनते समय हमें बरगलाने वाली, हमारे ध्यान को भटकाने वाली शत्रु की हर एक ताकत का हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है और आप सब उस विषय के बारे में जानते हैं। उम्मीदें आपकी आशा को जीवित रखती है। जो आज पहली बार सुन रहे हैं वो उस टॉपिक को अगर आप नोट्स लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। वचन हम बात कर रहे हैं, हमारा जो शीर्षक है दैट इज एक्सपेक्टेशन कीप्स योर होप अलाइव। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। हमारा शीर्षक है एक्सपेक्टेशन कीप्स योर होप अलाइव। नेवर 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 एवर नेवर गिव अप इन योर लाइफ। हालेलुया। कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना प्रभु के लोगों, क्योंकि अगर आप प्रभु से उम्मीदों को बनाकर रखेंगे तो उम्मीदें आपकी आशा को जीवित रखने का काम करती है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। शत्रु आपको कितनी भी होपलेस परिस्थिति में क्यों न लेकर जाए, लेकिन ये जो वचन हम पढ़ते हैं ये हमें सामर्थ्य से भर देते हैं। हालेलुया। कल हमने कुछ वचनों को पढ़ा था, अध्ययन किया था, और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको आशीष दी थी। एज आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे कि आपके और आपके चमत्कार के बीच में कोई भी नहीं आ सकता इस गैप में। आमीन। शत्रु तो कदापि नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने कल एक वचन पढ़ा था, कुलिस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन। हम फिर एक बार सब उस वचन को निकालेंगे। The book of Colossians chapter 2 verse 14 says, having cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. Hallelujah.
और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। परमेश्वर यीशु नासरी ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने शैतान का उस क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। खुल्लम खुल्ला, वो चार लोगों के रास्ते में झगड़े होते ना, खुल्लम खुल्ला तमाशा कर हो जाता है। उससे भी भयानक और गंदे तरीके से यीशु नासरी ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा, अब आपके और आपके चमत्कार के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने उन सारी विरोध की बातों को कलवरी पर कीलों से जड़कर उसे हमेशा के लिए सर्वनाश कर दिया है। हालेलुया, आमेन। सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड। आप परमेश्वर से खातरी से अपेक्षा रख सकते हैं, उससे उम्मीद रख सकते हैं कि प्रभु मैं तुझसे उम्मीद करता हूं कि तू मेरे जीवन में करेगा। प्रभु मैं तुझसे अपेक्षा रखता हूं, मैं तुझसे उम्मीद करता हूं कि तू मेरे जीवन में वो आशीष को लेकर आएगा। प्रभु मैं उम्मीद करता हूं तू मेरी सेवकाई को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। प्रभु मैं तेरी अपेक्षा करता हूं कि पहले जो मैं बीमारी में था, मैं उम्मीद करता हूं कि तू मुझे यहोवा राफा बनकर चंगाई की ओर लेकर जाएगा। आमेन। यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। your access in the kingdom of God is direct access. हालेलुया। आप सीधे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमेन। And as I finished on the landing note yesterday, expect anything from God, align with the word of God without fear. हालेलुया। परमेश्वर के आधार पर, उसके वचन के आधार पर आप परमेश्वर से कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन बिना भय के रखना होगा। हालेलुया। क्योंकि भय आपको मृत्यु की ओर लेकर जाता है, और परमेश्वर ने तो वचन में कह दिया है, मैंने तुम्हें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 119 अध्याय, उसका 126 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 119 verses 126, 119, 126, और सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे प्रियो, ताकि अधलोक थरथराने लगे। आमीन। वचन कहता है, वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। और मैं आई स्टार्टेड थिंकिंग, जब मैं इस वचन को आज नोट्स बनाते समय प्रभु के साथ बैठा था और इसको मनन कर रहा था, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, ये प्रभु को काम करने की क्या जरूरत है? वो तो अगम्य बुद्धि का, अगम्य ज्योतिर्मय परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। भला मेरे परमेश्वर यीशु नासरी को काम करने की क्या जरूरत पड़ती है? क्यों उसको काम करना है? उसने आकाश पृथ्वी सब कुछ बना दिया, शब्द मात्र से उसने सब कुछ स्थिर कर दिया, तो अब ये काम करने की बात क्यों कर रहा है? और जब मैं बार बार इसे पढ़ने लगा, वह समय आया है, वह समय आया है, वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। और तब प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इस वचन का अर्थ क्या है? ये भजन संहिता 119, 126 का अर्थ क्या है? प्रभु ने मुझे कहा, मेरे बेटे, इसका अर्थ है कि जब लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, when you mock at the Lord, जब आप परमेश्वर की हंसी उड़ाते हैं, जब आप उसके वचन और उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। देखिए, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाना, यानी मैं आपको सटीक तरीके से बताता हूँ, उसकी आज्ञाओं का और उसके वचनों का पालन नहीं करना, उसकी आज्ञा को नहीं मानना, इसका अर्थ होता है परमेश्वर का मजाक उड़ाना। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि जब तू संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में व्यस्त रहता है, तू मुझसे दूर हो जाता है, तू मेरे वचन का पालन नहीं करता है, तू मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलता है, तू मेरी ठट्टा करता है, तब परमेश्वर को बुरा लगता है, उसको दुख होता है। क्योंकि हम जानते हैं स्पिरिट में फीलिंग्स होती है, और परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा में भावनाएं होती है। और परमेश्वर दुखी तो होता है जब मैं उसके अनुसार काम नहीं करता, वो मुझे देखकर मेरे जीवन के लिए दुखी होता है, लेकिन दुखी होकर वो घर पर नहीं बैठता, वो गिव अप नहीं करता, वो मेरे और आपके जीवन पर काम करना बंद नहीं करता है। हालेलुया। अगर हम उसकी आज्ञा और वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके बावजूद उसको दुख तो होता है, पर वो हमें त्यागता नहीं है, वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हम पर काम करना बंद नहीं करता है प्रियो। लेकिन वह उन लोगों के जीवन में इस अपेक्षा या इस एक्सपेक्टेशन के साथ फिर एक बार दुगनी सामर्थ्य के साथ काम करना शुरू करता है कि वे लोग परमेश्वर के मार्ग पर, अर्थात उसके मार्ग पर फिर एक बार लौट आए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इन द सेम वे, व्हेन गॉड वांट्स
in the same way, God wants us not to give up at any cost, but to move forward with expectation. हालेलुया। जैसे वो दुखी तो होता है, पर वो मुझ पर और आप पर कार्य करना बंद नहीं करता। वो इस आशा, इस अपेक्षा के साथ काम करता है कि एक दिन मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी फिर लौट कर उस मार्ग पर आएंगे जिस मार्ग पर मैं इनको लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में हार न माने, परंतु अपेक्षा के साथ उसके मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 17वां वचन हम सब लोग निकाल लेंगे, एक साथ एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 17वां वचन, और वचन कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के साथ वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोगों ने इस समय अपने पवित्र शास्त्र में इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आपको स्वर्ग से दुगनी आशीषों से भर दे। हालेलुया। व्हाट अ प्रिविलेज्ड पीपल वी आर, What a privileged people we are to serve the God of Kingdom. हालेलुया। हम कितने आशीषित और हम बहुत ही सम्मानित लोग होने चाहिए या है। क्यों? क्योंकि हम सर्वोत्तम परमेश्वर की आराधना के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है ताकि हम उसकी आराधना कर सके। इस वचन का अर्थ है कि स्वर्ग में उसने हमें बहुत ऊंचा स्थान दिया है। मैं चाहता हूँ ये वचन आप फिर एक बार बड़े ध्यान लगाकर पढ़ें। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17वां वचन, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाने पाए। हालेलुया। सी दिस वर्ड रोमन्स चैप्टर 8 and verse 17 speaks about double claim to everything in heaven. हालेलुया। 2 बार हमको वो ये वचन हमें सिखाता है कि हमको एक बार नहीं परंतु 2 बार ये अधिकार दिया गया है कि हम स्वर्ग की आशीषों से भरे जा सके। हालेलुया। यीशु मसीह के पिता, जो मेरे और आपके स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर है, उन्होंने हमें संतान तो बनाया ही बनाया, हमें वारिस बनाया, लेकिन हमको उसने केवल अपना वारिस नहीं परंतु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस भी बनाया। सो डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, double portion of blessings, everything is double from the kingdom of God. Hallelujah. Just learn to receive your blessings, you know. हमको अपने आशीषों को लेना सीखना पड़ेगा। डबल पोर्शन का आशीष दिया है, पिता कहने का भी अधिकार दिया, और यीशु मसीह के साथ हमें उसका भाई भी बना दिया, हमें उसका संगी वारिस बना दिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ केवल स्वर्ग के वारिस नहीं कहलाते इस वचन के अनुसार, परंतु हम यीशु मसीह के संगी वारिस भी ठहराए गए हैं। सो नाउ व्हाटएवर बिलोंग्स टू जीसस, इट बिलोंग्स टू अस। वी जस्ट नीड टू मूव विथ एक्सपेक्टेशन। हालेलुया। इसका अर्थ है आज जो कुछ भी यीशु मसीह का है वो सब कुछ आपका और मेरा है। जिन बातों पर यीशु मसीह का अधिकार है उन सारी बातों पर मेरा और आपका अधिकार है, लेकिन हमको एक ही चीज करनी है, हमें उम्मीदें बांध कर हमें अपेक्षा के साथ अपनी आशा की ओर बढ़ना है, ताकि हमारा विश्वास अधिक और अधिक और अधिक परखा जा सके। हालेलुया। और आप और मैं सब उस विश्वास की परीक्षा में खरे उतरने पाए। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। एक और अद्भुत उदाहरण पवित्र शास्त्र में दिया गया है, जो हमें उम्मीदों में कैसे आशा बंधती है और आशा से कैसे हमारा विश्वास मजबूत होता है, और विश्वास के द्वारा कैसे हम प्रभु के आशीषों को प्राप्त करते हैं, उसके विषय में हम सीखते हैं। और ये वचन हमने कई बार पढ़े, आज भी हम इस वचन को पढ़ेंगे। ये वचन हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपकी उम्मीदें आपकी आशा को जीवित रखती हैं। हालेलुया। और इसके लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसके पहले 5 वचन। इस स्टोरी को हम सब जानते हैं, हजारों बार हमने इसका अध्ययन किया है। आमीन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 1 से 5 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे, ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख।
अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। ये 5 वचन हमने इसके पहले अलग अलग संदेशों प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर के सेवकों से सुने हैं, लेकिन आज हम अपने विषय में इसको समझने की कोशिश और प्रयास करेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारा समय हमारे पास कम बचा है, इसलिए आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे ताकि कल इन्हीं वचनों के द्वारा शुरू करके हम परमेश्वर से कल फिर एक बार स्वर्ग के प्रकाशन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरा अध्ययन आज यहाँ पर समाप्त हो गया है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। और जब आप अध्ययन को समाप्त करते हैं, आप भी प्रभु के साथ बैठे उससे पूछे, प्रभु आगे का बता, इसके आगे तू मुझे और क्या गहराई में लेकर जाना चाहता है, उस विषय में तू मुझसे बातचीत कर। आमीन। मैं आपको बताऊं, आपको परमेश्वर पूरा का पूरा संदेश दे देगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको, आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। अगर आपके पास इस अध्ययन के द्वारा कुछ गवाहियां हैं तो हम लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हम उन गवाहियों को संसार तक पहुंचा सके और संसार आशीषित हो सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने इन वचनों को सुना है। राजा प्रभु, तूने नाम बनाम आशीष दे, जिनको समझ में आया है उन वचनों के द्वारा तू उनका संसार में इस्तेमाल कर। जिनको समझने में कठिनाई हुई तो फिर एक बार उनको तैयार करना। राजा, स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा उनसे बातचीत कर, सत्य के ज्ञान से, प्रकाशन से उन्हें भर, ताकि ये वचन उनके जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण हो सके। इस समय फिर एक बार हम सब अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। राजा, अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं। और प्रभु, जब हम सोते हैं हमें मीठी और गहरी नींद दे। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। राजा, सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग के सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, हम अगले सेशन में फिर एक बार मुलाकात करेंगे। प्रभु के भेद की बातों को हम फिर एक बार प्रभु की विश्वास योग्यता के द्वारा सीखेंगे। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर आपके परिश्रम को देख रहा है। हालेलुया। Allow God to work in your life. Everybody is suffering from different type of we all are battling because we are in the battlefield. हम सब किसी ना किसी गोलायत का सामना कर रहे हैं, हम सब किसी ना किसी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु बड़े बड़े नए नए प्रकाशनों को स्वर्ग से वेद की बातों को प्रकट करे, उसके लिए प्रार्थना करें। अपने भाई बहनों के लिए, पास पड़ोसियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना में तल्लीन रहे। बाइबल कहती है लवलीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। एक दूसरे के लिए विशेषकर प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। हम कल के सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।